प्रयाग के पास एक चरवा गांव है, वहां कथा हो रही थी, हम वहां गए थे। बहुत विशाल आयोजन था, खेत में ही आयोजन था, ब्रह्म बाबा के स्थान पर। अकस्मात इतनी जोर की बदबू आई कि तमाम लोगों को उल्टी शुरू हो गई। हमको भी इतनी घबराहट, ऐसी बेचैनी कि बमन कर दें, बमन कर दें, इतनी तबीयत बिगड़ गई सबकी। क्या हुआ भैया, ये इतनी बदबू कहाँ से आई? ऐसा वातावरण में ये इस प्रकार की विकृति कैसे आई? तो हमने पूछा तो लोगों ने बताया, महाराज जी ये जो परवल खाते ना हम लोग, परवल, परवल तो जानते हो कि नहीं? बंगाली लोग पटल कहते हैं, उड़िया में भी पटल बोलते हैं। उड़िया में क्या बोलते हैं परवल को? बाबूजी क्या बोलते हैं? कहाँ गए? पटोल बोलते हैं उड़िया में, पटोल बोलते हैं। और बंगला में पोटल बोलते हैं, और यहाँ परवल बोलते हैं। बड़ा प्रिय साग है परवल का। उसी दिन परवल खाने की श्रद्धा ही समाप्त हो गई। परवल के खेत में कीटनाशक छिड़का जा रहा था, उसके कारण सैकड़ों लोगों की तबीयत बिगड़ गई। डालने वाले पूरा मुंह बांध के, मास्क बांध के तब दवाई छिड़कते हैं, और वो हमारे पेट में जाता। बोलो, डॉक्टर कहते हरी साग खाओ, हरी साग में ये जहर है। कहे परवल में प्रोटीन होता, ये प्रोटीन है। आज एक पंडित जी ने बताया कि हमने कहा भाई शरीर में शक्ति आवे, इसके लिए थोड़ा चना और गेहूं उबाल करके खाएं। तो बोले चना गेहूं उनको उबालने के लिए रखा कुकर में, सीटी आई तो इतनी जोर की बदबू आई, इतनी जोर की बदबू आई कि कहना नहीं, भयंकर बदबू आई। आप सब जानते हैं अन्न की सुगंध आती है, परिपक्व अन्न की, कि दुर्गंध आती है? सुगंध आती ना, बदबू क्यों आई? गेहूं में, चना में बदबू क्यों आई? वो गेहूं चना की बदबू नहीं थी, वो बदबू थी, वो दुर्गंध थी रासायनिक खाद की, कीटनाशक की। एक अमेरिका के डॉक्टर हैं भारतीय, पर अमेरिका में बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टरों को पढ़ाते भी हैं और स्वयं बड़े डॉक्टर भी हैं। कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, अपने मलुक पीठ से ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं, शरणागत हैं। वहां रहकर भी वैष्णवता का अत्यंत निष्ठापूर्वक पालन करते हैं, प्रत्येक एकादशी निर्जल करते हैं, पूर्ण गोव्रती हैं। वो वृंदावन आते रहते हैं। हमने उनसे पूछा कि आप तो कैंसर पर आपने बहुत शोध किया है, बहुत पुस्तक लिखी है, कैंसर का कारण क्या है? उन्होंने कहा नए शोध में यह आया है कि कैंसर का प्रमुख कारण है रासायनिक खाद से उत्पादित अन्न और रासायनिक छिड़काव से युक्त साग सब्जी फल फूल। ये बोले ये नया शोध है। और उन्होंने बताया कि इसलिए अमेरिका में, यूरोप में धीरे 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 ये पद्धति लोग आत्मरक्षा के लिए विकसित कर रहे हैं तेजी से, कि जो संपन्न लोग, सुखी लोग हैं, वे अब रासायनिक अन्न के आहार से और रासायनिक छिड़काव से युक्त साग सब्जी के प्रयोग से लोग बच रहे हैं। वो प्रयास में लगे हैं कि हम इससे मुक्त हो जाएं और अपने आप को बचावें। यहाँ अभी भी गोवंश बड़ी संख्या में उपलब्ध है, पर हम लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं, निरंतर गोवंश का संहार करते चले जा रहे हैं। बुरो मानो चाहे भलो मानो, चाहे जितने बढ़िया काम कर लो देश में, सबकी प्रशंसा है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, सबकी प्रशंसा है। किंतु
जब तक इस देश में गोवंश का दुख दूर नहीं होगा, तब तक सारे किए गए अच्छे कार्यों पर पूर्ण प्रशंसा की मुहर नहीं लगेगी। सारे अच्छे कार्य एक तरफ हैं बाबा, हमारा कोई विरोध नहीं है शासन प्रशासन से, पर सारे अच्छे कार्य एक तरफ हैं और इस मानव जाति की रक्षा, प्रकृति पर्यावरण की रक्षा माने आत्मरक्षा एक तरफ है। हम ही नहीं रहेंगे तो आप अच्छे कार्य किसके लिए कर रहे हैं? तो हम यदि अपने अस्तित्व को बचाना चाहते हैं तो अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए हमें गोवंश की रक्षा का व्रत लेना चाहिए। इसलिए देश में गोवंश की सुरक्षा हो और किसानों का कर्ज माफ हो। हम चाहते हैं किसानों का कर्ज माफ हो, किसानों को विशेष सुविधा मिले, पर उसी किसान को मिले जो गोपालक हो, गो आधारित कृषि करे, उसको विशेष ऋण माफी भी मिले और उसका अन्न सरकार कम से कम दुगनी चौगुनी कीमत पर खरीदे तो उनको प्रोत्साहन मिलेगा और पूरे देश में एक बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी।